कभी सोचा है एक बीमारी के इलाज से ज्यादा जरूरी होता है बीमारी को समझना। मॉडर्न मेडिसिन कहती है सिम्टम्स दबाओ, आयुर्वेद कहता है जड़ तक जाओ। एक आपको जल्दी ठीक करता है, दूसरा आपको हमेशा के लिए ठीक करता है। और यहीं से शुरू होती है दो फिलॉसफीज की टक्कर, विज्ञान वर्सेस सनातन, टैबलेट वर्सेस तुलसी। इस वीडियो में आप जानोगे वो शॉकिंग रीजन क्यों मॉडर्न मेडिसिन आपको सिर्फ साइलेंट रोगी बना रही हैं। क्यों मॉडर्न बिहेवियरल साइंस और हेल्थ साइकोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि एक सस्टेनेबल और होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच, यानी जैसी आयुर्वेद में है, इंसानों के लिए ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। और आखिर में साइंस खुद क्यों मानने लगा है आयुर्वेद के उपाय। लेकिन इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसी दवा ली है जो लेते ही थोड़ी राहत मिली, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से वही दर्द लौट आया? यह संयोग नहीं है, यह बिजनेस मॉडल है। मॉडर्न मेडिसिन आपके मस्तिष्क को इंस्टेंट रिलीफ प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। तेजी से राहत विश्वास का निर्माण करती है। विश्वास का निर्माण ग्राहक को वापस आकर्षित करता है, और एक बार आदत हो गई फिर तो कंपनीज को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपको ठीक करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है आपको ग्राहक बनाना। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर ओटीसी दवाएं सिम्टम्स को दबा देती हैं, वे बीमारी का इलाज नहीं करती। मॉडर्न मेडिसिन अक्सर आपके शरीर को एक मशीन की तरह मानती हैं। आयुर्वेद इसे एक जीवित ब्रह्मांड की तरह मानता है। 2017 में एक आदमी रजत हर महीने हॉस्पिटल जाता था। माइग्रेन, एसिडिटी, जॉइंट पेन, दवाइयां बदलती रहीं, बीमारी बनी रही। एक दिन उसने मॉडर्न डॉक्टर्स छोड़कर एक अज्ञात आयुर्वेदिक वैद्य को मिलने का फैसला किया। 3 महीने के अंदर कोई दवा नहीं, सिर्फ डेली रूटीन बदला। रजत को कहा गया सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करे और 15 मिनट गहरी सांस लें, हल्दी के साथ गर्म पानी ग्रहण करें और कुछ जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, त्रिफला और ब्राह्मी का उपयोग करिए। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। वेक अप बिफोर सनराइज। आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय के पहले उठना ब्रह्म मुहूर्त में शरीर के नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक से मेल खाता है। साइंस में इसे सर्केडियन रिदम अलाइनमेंट कहते हैं, जिससे हार्मोन्स, एनर्जी लेवल्स और डाइजेशन सर्वोत्तम रहते हैं। 2. 15 मिनट ब्रीदिंग और प्राणायाम। मॉडर्न साइकोलॉजी और आयुर्वेदा दोनों मानते हैं कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंजाइटी, एंगर और ब्रेन फॉग कम करता है। इससे नर्वस सिस्टम शांत होता है। 3. वार्म वाटर विद टर्मरिक। ये डाइजेशन और डिटॉक्स के लिए आयुर्वेद में बेसिक मॉर्निंग रिचुअल है। टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है, एक साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटोरी कंपाउंड। 4. जड़ी बूटी जैसे अश्वगंधा, त्रिफला, ब्राह्मी। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करता है, कॉर्टिजोल को रेगुलेट करता है। त्रिफला डिजेशन और गट क्लेंजिंग में मदद करता है। ब्राह्मी ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है, मेमोरी और फोकस बढ़ाता है। 5. पेशेंस, सबसे जरूरी। मॉडर्न मेडिसिन जल्दी रिजल्ट्स देता है, लेकिन टेम्पररी। आयुर्वेद स्लो हीलिंग करता है, लेकिन यह बीमारी को जड़ से हील करता है। इसलिए पेशेंस जरूरी है। यह साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन है जो आयुर्वेद का मुख्य हिस्सा है। इन 5 स्टेप्स का मतलब यह दिखाना है कि आयुर्वेद दवा नहीं, एक पूरी लाइफ अपग्रेड सिस्टम है, जहां हैबिट्स ही मेडिसिन बन जाती हैं। रजत को समय लगा, लेकिन उसका शरीर फिर से स्वस्थ हो गया। मॉडर्न मेडिसिन ने उन्हें लक्षणों पर नियंत्रण दिलाया, परंतु आयुर्वेद ने उन्हें जीवन पर नियंत्रण दिया। आज मॉडर्न साइंस जो बातें लैब में खोज रहा है, हमारे ऋषियों ने उन्हें हजारों साल पहले ही हमें समझाया था। गट हेल्थ इज इक्वल टू माइंड हेल्थ। मॉडर्न साइंस कहता है आपकी गट और आपका दिमाग गहराई से जुड़े हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्यूनिटी, सब कुछ पेट की सेहत पर निर्भर करता है। लेकिन आयुर्वेद ने तो पहले ही कह दिया था, जठराग्नि ही जीवन की जड़ है, जो खाया वो पचा नहीं तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। सर्केडियन रिदम इज इक्वल टू बायोलॉजिकल क्लॉक। डॉक्टर्स सलाह देते हैं समय पर सोना, समय पर उठना, बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करना। लेकिन आयुर्वेद सदियों से कह रहा है दिनचर्या और रात्रिचर्या ही असली चिकित्सा है। सूरज के साथ जागो, चंद्रमा के साथ विश्राम करो, यही असली दवा है। एडेप्टोजेंस रिड्यूस स्ट्रेस। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड अब रिसर्च कर रहे हैं कि अश्वगंधा, ब्राह्मी और तुलसी जैसे हर्ब्स स्ट्रेस हार्मोन
कॉर्टिसोल को बैलेंस करते हैं। जो बातें हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, अब वो हार्वर्ड में रिसर्च हो रही है। अश्वगंधा से मस्तिष्क और मन दोनों शांत रहेंगे। विज्ञान अब समझ रहा है, जो हमारी परंपराएं थीं वो सूडो साइंस नहीं थी, वो फ्यूचर साइंस थी। जो दुनिया आज लैब में टेस्ट कर रही है, हमने उसे जीवन में आत्मसात किया था। आयुर्वेद हमेशा अपने समय से आगे था। हम इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। फास्ट रिलीफ, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट रिकवरी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। और मॉडर्न मेडिसिन इसी साइकोलॉजी को बेचती है। क्विक फिक्सेस, इंस्टेंट पिल्स, सप्रेस द सिम्टम्स, नॉट द सोर्स। पर आयुर्वेद कहता है, धीरे चलो लेकिन स्थायी चलो। शरीर मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाने से ठीक किया जा सके। इसे समझा और सहेजा जाता है। बिना लाइफस्टाइल बदले दवा खाना वैसा है जैसे आग में एसी चलाना। बिहेवियरल साइंस ये साबित कर चुका है, कोई भी आदत बदलने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। आयुर्वेद शॉर्टकट्स नहीं देता, वो एक सिस्टम देता है जहां हर दिन की छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़ी दवा बन जाती हैं। आयुर्वेद सिर्फ आपके शरीर को ठीक नहीं करता, यह आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मॉडर्न डॉक्टर और वैद्य, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ये दो दिशाएं हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर जाती हैं, स्वस्थ जीवन की ओर। जैसे हर मौसम के लिए अलग कपड़े होते हैं, वैसे ही हर बीमारी, हर स्थिति के लिए अलग चिकित्सा पद्धति की जरूरत होती है। कभी डॉक्टर की सर्जरी जीवन बचा सकती है और कभी वैद्य की औषधि बरसों की बीमारियों को जड़ से ठीक कर देती है। इसलिए समझदारी इसी में है, जहां एलोपैथ जरूरी हो वहां विज्ञान का साथ लें, और जहां शरीर को गहराई से समझने की जरूरत हो और बीमारियों को शरीर से मिटानी हो तो वहां आयुर्वेद की शरण लें। अगर साइंस और आयुर्वेद साथ चल सके तो चमत्कार भी हो सकते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बीमारी का इलाज चाहते हो या खुद को रोग मुक्त करना। देखो, आज तुमने एक ऐसी चीज सुनी जो शायद तुम्हें कभी किसी स्कूल में नहीं बताई गई थी, न किसी मेडिकल बुक में, न किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में। लेकिन सत्य को कितना भी दबाओ, वह खुद को ऐसे व्यक्ति के सामने ले आता है जो इसके काबिल हो। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी को इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उस भूलते हुए ज्ञान की वापसी है जिसे अब फिर से जगाने का समय आ गया है, और तुम उसका हिस्सा हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं, आयुर्वेद या आधुनिक दवाइयों पर।